हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली में सेल परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल परचेज जो है वो हमारा दो तरीके से किया जाता है, एक एज वाउचर के अंदर और एक एज इनवॉइस के अंदर। एज वाउचर में हमारे जो नॉर्मल तरीके के हमारे सेल परचेज रहते हैं और एज इनवॉइस में हमारे डिफरेंट टाइप्स, यानी अगर हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें आइटम्स वगैरह दिखाने हैं तो एज इनवॉइस का यूज़ किया जाता है। तो एक बार मैं इसकी एंट्री दिखा देता हूँ और दोनों मोड में इसको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चेंजेस में कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर एंट्री देखने को मिल रही है कि हमने 50,000 की बुक्स परचेज की हैं जो 60,000 में सेल की गई हैं और 90,000 के हम रजिस्टर को परचेज करेंगे जो कि 1 लाख रुपए में सेल किए जाएंगे, जहां पर हमारा 10,000 और 10,000 मिलाकर 20,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दोनों मोड से मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें देखनी है। तो एक बार हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम क्योंकि अपनी टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं, राठौर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है जिसमें मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले में हमने यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री करके रखी है जो कि कैपिटल अकाउंट की है और अभी हमारा कैश इन हैंड 20 लाख रुपए से आ रहा है। हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं लेजर बना के दिखा देता हूँ कि जो भी हमारे परचेज के लेजर हैं वो सारे परचेज में जाएंगे और जो भी सेल के लेजर होते हैं वो सारे सेल में जाते हैं। लेजर में जाएंगे, हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले लेजर हमारा बुक्स परचेज है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुक्स को परचेज अकाउंट जो कि रहेगा हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे बुक्स सेल अकाउंट जो कि रहेगा हमारे पास है सेल अकाउंट के अंडर में। रजिस्टर परचेज अकाउंट, परचेज को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट, और सेम हम यहाँ पर करेंगे रजिस्टर सेल अकाउंट जो कि रहेगा हमारा सेल अकाउंट के अंडर में। तो अभी मैंने यहाँ पर 4 लेजर बना लिए हैं कि बुक्स परचेज करना है, सेल करना है, रजिस्टर परचेज करने हैं और सेल करने हैं। यहाँ से इसके से बैक चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर लेजर बन चुके हैं। यहाँ से बैक करेंगे हम और सीधे पहुंचेंगे काउंटिंग वाउचर में। पहले एंट्री हो चुकी है, हमें करना है बुक्स को परचेज। परचेज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होती है और सेल करने की शॉर्टकट की F8 होती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं जो कि साइड बार में हमारे लिए शो हो रही है। तो हमने यहाँ पर F9 प्रेस किया तो हम आ चुके हैं परचेज में। अभी परचेज में देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस मोड चल रहा है और इनवॉइस मोड में आइटम, पार्टी का नाम और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करूं तो यहाँ पर आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इन सारी चीजों के लिए देखा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए जो देखने के लिए मिल रहा है एक एज वाउचर मोड आ रहा है। यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन आ रहे हैं और यहीं पर इनवॉइस मोड पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा इनवॉइस मोड कहलाता है और ये वाला हमारा एज वाउचर मोड कहलाता है। इसके लिए हम कंट्रोल की से भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करोगे मोड हमारा चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कंट्रोल बी से फिर से एज वाउचर में जा सकते हैं। एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी हमारे लिए देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये जो फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर फीचर्स के ऑप्शन में हम जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमारे लिए इन्वेंट्री फीचर्स का। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जो यहाँ पर इनवॉइस मोड इनेबल इनवॉइस के लिए ऑप्शन है जो कि यहाँ पर दोनों यस हैं। अगर ये हमारे दोनों ऑप्शन ऑफ हो जाते हैं, इसके लिए मैंने ये ऑफ कर दिया है, नो कर दिया है और इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे वाउचर्स पर। अगर हम परचेस में जाएंगे तो परचेस में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इनवॉइस मोड शो नहीं होता। तो आपके भी अगर कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पर इनवॉइस मोड आ ही नहीं रहा है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद हम सीधे यहाँ पर ये जो इनवॉइस मोड हमारे देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन को हम कर देंगे यस। ये वाले ऑप्शन को भी यस कर देंगे और इस वाले ऑप्शन को भी यस कर देंगे और यस करने के बाद इसके लिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फीचर्स की शॉर्टकट की F11 होती है जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो अभी हमारे पास इनवॉइस मोड और एज वाउचर मोड दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर एंट्री करके दिखा देता हूँ। अगर हम एज वाउचर मोड में करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से एंट्री को करेंगे। यहाँ पर 2 पूछा जा रहा है, कैश सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर मैंने कैश को सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जब हम कैश को सिलेक्ट करते हैं तो सप्लायर का नाम आता है कि जो भी व्यक्ति तुम तक बुक्स को या रजिस्टर को लेकर आ रहा है वो सप्लायर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट पूछा जा रहा है, कैश कितने का परचेज करना है तो मैंने यहाँ पर बताया हम 50,000 का परचेज करते हैं। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर दोनों चीजें आ रही हैं कि बुक्स परचेज करनी है या रजिस्टर। तो हमने बुक्स को परचेज किया और यहाँ पर 50,000 के एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमने परचेज कर लिया है। सेम हम यहाँ पर करेंगे रजिस्टर के लिए। तो कैश से गए हम और हमने रजिस्टर को 90,000 में परचेज किया हुआ है तो 90,000 लिखकर और यहाँ से आ जाएगा हमारा ये रजिस्टर परचेज अकाउंट और एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो ये परचेज की एंट्री हमारी हो चुकी है। डिस्प्ले में आकर ट्रायल बैलेंस में आकर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है परचेज है, बुक्स परचेज की गई है 50,000 में और रजिस्टर परचेज किए गए हैं 90,000 में।
लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर नेट लॉस दिखा रहा है 1,40,000 का, क्योंकि हमने सिर्फ परचेज किया है, अभी कोई भी सामान को सेल नहीं किया है। सेल के लिए आएंगे हम F8 में। F8 में जाने के बाद यहाँ पर सेल में आते हैं, कंट्रोल के साथ B प्रेस करके एज वाउचर मोड में जाएंगे हम। कैश से हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो पहला हमने जो सेल किया है वो 60,000 में सेल किया है। 60,000 में सेल करेंगे तो हम बुक्स को 60,000 में सेल कर रहे हैं। बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हुए हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हम फिर से यहाँ से जब सेल करेंगे तो कैश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे हम 1 लाख, और 1 लाख रुपए में हमने यहाँ पर रजिस्टर के लिए सेल कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर ये दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं। सेल्स अकाउंट में दोनों आ रहे हैं, परचेस में दोनों आ रहे हैं। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे लिए 20,000 का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, क्योंकि 10,000 का बुक्स में हमारा प्रॉफिट हुआ है और 10,000 का रजिस्टर में हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी एज वाउचर मोड। अभी मैं इसी एंट्री को तुम्हें करके दिखा देता हूँ इनवॉइस मोड में। इनवॉइस मोड में हमें सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल+B प्रेस करेंगे हम और यहाँ से कैश से जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि हम क्या चीज बुक्स परचेज करते हैं। आइटम की कोई भी लिस्ट नहीं आ रही है, तो आइटम किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में इनवॉइस में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं Alt+C से डायरेक्ट बता देता हूँ। Alt+E प्रेस करेंगे हम और यहाँ से हम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्या है, हिंदी की बुक्स को परचेज किया है। एंटर प्रेस करेंगे। ग्रुप्स के लिए भी मैं Alt+C से प्रेस करके यहाँ पर बुक्स का ग्रुप बना लेता हूँ एक, और ये हम यूनिट में यहाँ पर रखते हैं पीस, क्योंकि हम बुक्स को पीस में खरीद कर लाएंगे। यूनिट का मतलब होता है हमने किलो में खरीदा है, लीटर में खरीदा है, मीटर में खरीदा है या फिर पीस में खरीदा है। तो बुक्स को हमने पीस में खरीदा हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आइटम में हमारा हिंदी आ चुका है। हिंदी में हम बताएंगे क्योंकि हमने 50,000 की बुक्स खरीदी है। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारी बुक्स की कीमत 250 रुपए है, तो हमें कितनी बुक्स मिल जाएंगी उस हिसाब से हमारे लिए देखना होगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 2000 बुक्स लिखी है, सॉरी हम परचेज कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने बुक्स को हम परचेज कर रहे हैं। तो बुक्स को हिंदी की अगर मैंने 2000 बुक्स को परचेज किया है तो यहाँ से एंटर प्रेस करके हम अगर यहाँ पर लिखते हैं 250 के रेट के हिसाब से, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो मुझे 2000 करना होगा 200, तो 200 बुक्स अगर हम खरीदते हैं 250 के रेट में तो हमारे 50,000 रुपए की बुक्स यहाँ पर खरीद ली जाएंगी। दूसरी कंडीशन ये भी है, अगर हम इस तरीके से ना करें तो हम अगर और अमाउंट में खरीदते हैं तो Alt+C से मैंने एक और बुक बनाई हुई है यहाँ पर इंग्लिश की। एंटर प्रेस करेंगे, बुक्स के अंदर जाएंगे पीसेस में, और यहाँ पर अगर तुम्हें 200 बुक्स खरीदनी है लेकिन तुम्हें रेट का नहीं पता है, टोटल अमाउंट पता है, तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला यहाँ पर 60,000, तो 200 बुक्स 60,000 की खरीदी है, तो कितने की एक बुक पड़ रही है ये ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई 300 रुपए की एक बुक पड़ रही है। तो इस हिसाब से ये वाली जो एंट्रियां हैं ये थोड़ी सी टिपिकल्स रहते हैं। इसमें हमारे लिए आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा एंट्रियां यही की जाती हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ को जानना जरूरी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस मोड के अंदर हम आइटम, क्वांटिटी, रेट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से इनके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने जाना सेल परचेज हम किस तरीके से कर सकते हैं, एज वॉइस, इनवॉइस मोड या एज वाउचर मोड में क्या अंतर होता है, किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।